बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। क्यू का पी से क्या संबंध है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का पी से क्या संबंध है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है पी हैज टू सिस्टर आर एंड एस। पी हैज टू सिस्टर, पी हैज टू सिस्टर, नाम है एक तो आर और एक है एस, दोनों पे माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में कहीं भी क्यू का नाम नहीं लिखा है, इसलिए ओनली फर्स्ट वाले से आंसर तो नहीं आएगा इसका। स्टेटमेंट टू पे आ जाते हैं। आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। आर के जो पापा हैं वो क्यू के भाई हैं। ठीक है भाई, आर के जो पापा हैं वो क्यू के भाई हैं, ऐसा कह रहा है। अकेले सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें क्यू तो है पर पी के बारे में कोई बात नहीं है, और हमें रिलेशन क्यू से पी का निकालना है, अकेले दूसरे से भी नहीं आएगा। दोनों जानकारियों को मैं अगर मिला लेता हूँ, दोनों जानकारियों को अगर मैं मिला लेता हूँ, तो क्यू और पी का संबंध आ सकता है कि जो आपसे पूछ रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। क्यू जो है वो पी का अंकल भी हो सकता है और आंट भी हो सकती है। ठीक है भाई, अंकल भी हो सकता है यानी चाचा भी हो सकता है और बुआ भी हो सकती है। अब आपसे अगर ऑप्शन की बात करें, द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई द यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो होगा नहीं इसका। ठीक है, सेकंड की बात करें, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। थर्ड में कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग द स्टेटमेंट। तो सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। दोनों से ही उत्तर आएगा और अकेले किसी से भी आंसर नहीं दे सकते हम। ऐसी सूरत में आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये 50 नंबर का एग्जाम्पल था जो आपके सामने है और सॉल्व हो चुका है। ठीक है।